रामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोत्पत्तये भुवस्तमेवा प्रतिपद्यता। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान ने इस प्रकार से राक्षस विधि के साथ रुक्मणी से प्रथम विवाह किया था। द्वितीय विवाह माधव का जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती के साथ हुआ। तृतीय विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिताः। एक बार कृष्ण कन्हैया लाल अर्जुन के साथ घूम रहे थे तो अचानक यमुना के किनारे एक देवी तपस्या करती हुई दिख गई। तो भगवान ने अर्जुन से कहा जाकर पूछ कर आओ कि ये काहे के लिए तपस्या कर रही हैं। तो उन देवी ने कहा विष्णुं वरेण्यं वरदम, विष्णु का वर्ण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन आकर के मुस्कुराए, महाराज आजकल आपकी बृहस्पति बहुत भारी चल रही है, वो आप ही का वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही है। उसका नाम सविता है, वो भगवान सूर्य की दुहिता है, दुहिता मतलब पुत्री, और उसका नाम कालिंदी है। वो आपके साथ विवाह करना चाहती है। तो भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पंचम विवाह भगवान का अवंतिका नगरी के उज्जैन के राजा विंद और अरविंद थे, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा जो उनका भाई था वो राजनैतिक लाभ के कारण मित्रविंदा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ किया। और पंचम विवाह नग्नजित की बेटी सत्या देवी के साथ हुआ। यहाँ पर राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर एक रस्सी में इन 7 बैल को नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। वसुदेव जी की छोटी बहन है श्रुतकीर्ति, ये भगवान की बुआ जी भी लगती हैं। श्रुतकीर्ति की बेटी श्रुतकीर्ति भगवान को श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, पुत्र के रूप में। तो इन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया था। एक बार भगवान ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली का लक्ष्य भेदन किया। लक्ष्य भेदन करके मध्य देश की राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग जगह, अलग अलग मुहूर्त और अलग अलग स्थान पर हुए। लेकिन सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान के 16,100 विवाह एक ही स्थान, एक ही मुहूर्त और एक ही समय पर हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को जैसे ही ये बात बताई तो राजा परीक्षित के हृदय में थोड़ी सी आशंका हुई, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से कहा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, वो किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करता था तो उनकी कन्या का हरण करके ला करके एक जेलखाने में बंद करता था। 16,108 कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था तो 16,100 कन्याएं उसके जेलखाने में बंद हो चुकी थी। उन कन्याओं ने एक बार माधव को लेटर लिखा, पत्र, और पत्र लिखकर उन कन्याओं ने भगवान से जब मदद मांगी तो भगवान सत्यभामा के साथ आए। सभार्यो गरुणारूढ़म प्रागज्योतिषपुरम ययो। सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के माधव प्राग ज्योतिषपुर में आए। मुर नाम का दैत्य सबसे आगे मिला नगर से बाहर ही, तो भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य के 5 सिर से मारे। उन 5 सिरों को अपने सुदर्शन चक्र से काट करके मुर नाम के दैत्य का वध करके माधव मुरारी कहलाए। प्रेम से बोल मुरारी भगवान की। भौमासुर का वध करने के लिए तैयार हुए, लेकिन एक भौमासुर की पालित माता थी, वो नग्न होकर के युद्ध भूमि में आ गई। माधव ने मुंह छुपाया, लेकिन अंततोगत्वा माधव ने उसका वध कर ही दिया। भूमि देवी प्रकट होकर के माधव का खूब स्तुति वंदन करती हैं कि महाराज
जो ऐसे दुष्ट होते हैं उनके वध करने पर कोई संताप नहीं होता है। आपने हमारे ही पुत्र को मारा है, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने जेल खाने से मुक्त कराया, लेकिन जेल खाने से मुक्त होने के बाद उन कन्याओं ने कहा, माधव अब हम कहां जाएं? अगर हम अपने देश वापस जाते हैं पिताजी के घर, तो कोई भी राजकुमार हमारा वर्ण करने वाला नहीं है, क्योंकि कोई राजकुमार ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि हम निष्कलंक हैं। ये केवल हम जानते हैं कि हम निष्कलंक हैं, और या तो माधव आप जानते हो कि हम निष्कलंक हैं। कोई राजकुमार हमारा वर्ण नहीं करेगा। युद्ध में हारी हुई कन्या का कोई वर्ण नहीं करता महाराज। तो अब हम कहां जाएं? माधव ने कहा, जिन भक्तों के दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनके हमारे घर के दरवाजे सदा के लिए खुले रहते हैं। तो सारी 16,100 कन्याओं ने माधव के चरणों में एक साथ प्रणाम किया, और माधव ने उन 16,100 कन्याओं के लिए अपना 16,100 रूप बनाया, और एक साथ एक ही मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं का वर्ण किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, इस प्रकार भगवान के जो विवाह हुए वो 16,108 विवाह हो गए।